हमारा नाम है राहुल गुप्ता। यूट्यूब के इस नए वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। अगर बात करें आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर। और किस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड करने वाले हैं? तो जो सिविल थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जिसको भवन निर्माण के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसके प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड करने वाले हैं। ये पेपर 2022 का होने वाला है। ठीक, एकदम रियल पेपर होने वाला है, जो आप लोग को स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा होगा। ठीक, देख सकते हैं। इस पेपर में हम कैसे बात करेंगे, देखिए सबसे पहले इस पेपर में हम बात करेंगे कि ये कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आए, कितने नंबर के आए, और कौन से क्वेश्चन को आप लोगों को कैसे लिखना चाहिए था। अगर ये पेपर आप लोगों में आ जाए तो आप लोग कैसे लिखेंगे, पूरा सब कुछ एकदम सटीक जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक, देखिए सबसे पहले कुछ इस प्रकार आप लोग का पेपर रहता है। पेपर के दो साइड होते हैं, इंग्लिश वर्जन होता है, एक हिंदी वर्जन होता है। तो यहाँ पे हम हिंदी वर्जन लिए, इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, और ना आप लोगों को यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम भी दिखाई देता, सब कुछ मेंशन होता। हम हिंदी वर्जन के पेपर्स को लेकर आप लोगों को समझा रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आया। और सॉरी, वो जो लिखा रहता है सब्जेक्ट का नेम, वो सब नहीं लिखा हुआ है। ठीक, बात करें तो पेपर कोड यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप लोग देख सकते हैं पेपर कोड लिखा गया है 2098। ठीक, ये हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहले नोट आप लोग को दिया गया है। नोट में क्या दिया गया है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। चलो ठीक है भाई। प्रश्न का मतलब ये होता है प्रश्न 1, +2, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4, प्रश्न 5, ये प्रश्न होते हैं। आप लोग इसको प्रश्न नहीं बोल सकते, अ ब स द जो लिखा है इसको प्रश्न हम लोग नहीं बोलते हैं एग्जामिनर की दृष्टि से। ठीक, वैसे तो प्रश्न ही होता है, लेकिन एग्जामिनर किस भाव में आप लोग को प्रश्न दे रहा है, उसी भाव में हमको बात करनी होती है। ठीक, तो देखिए बात कर, सबसे पहला हो गया। दूसरा हमको निर्देश दिया हुआ है कि परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वह प्रश्न पत्र के अनुवादों की संख्या आंकड़ों का विशेष रूप से मिलान कर लें। यदि हिंदी अनुवाद में कोई सी प्रकार का भिन्नता पाई जाती है तो परीक्षा अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हिंदी के पेपर में कोई वर्ड गलत पाया जाता है, कोई क्वेश्चन आप लोगों का गलत पाया जाता है, तो वो मान्य नहीं होगा। आप लोग इंग्लिश से मिला लीजिए, इंग्लिश वाले को ही नंबर दिया जाएगा। तो अगर आप हिंदी से पेपर सॉल्व करते हैं तो एक बार हिंदी इंग्लिश का मिलान कीजिए कि दोनों साइड सही क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, तीसरा निर्देश हमको दिया हुआ है कि परीक्षार्थियों को द्वारा पेजर और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग अनुमन्य है, मतलब आप लोग इसमें यूज नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, इतना तो हो गया। अब हम बात करें इसमें क्वेश्चन की, तो बात करें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, तो इतने जानिए कि इसमें 5 प्रश्न आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इतना आप लोगों को जान के रखना है। देखिए 5 प्रश्न तो आते हैं, चलो ठीक है भाई, 5 प्रश्न आते हैं, कोई बात नहीं। ठीक, पहला प्रश्न कितने नंबर का है? पहला प्रश्न देख सकते हैं आप लोगों को, टोटल 2 प्रश्न करने हैं, 5 नंबर का एक प्रश्न है। यहाँ पे मेंशन किया गया है 2 गुणे 5, मतलब 2 प्रश्न है, 5 नंबर के हैं। टोटल 10 नंबर का ये पहला प्रश्न है। अब पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है, मतलब किन्हीं 2 के उत्तर देना है। जैसे 3 दिया हुआ है, अ दिया हुआ है, ब दिया हुआ है, स दिया, 3 दिया हुआ है, तो हमको 3 में से कोई 2 करने हैं। ठीक, 2 करने हैं। इसी प्रकार सब में, इसी प्रकार आप दूसरे में देख सकते हैं कि इसमें भी 3, इसका करना है, इसमें 3 करना है। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो इसमें हम लोग 3 करेंगे। इसमें देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 दिया, और 4 में से हमको 3 करने हैं, और ये 3 क्वेश्चन करने हैं, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 12 नंबर का ये हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार तीसरे में भी 2 करने, हम लोग को 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी 1, 2, 3, और ये भी 2 क्वेश्चन करने, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 8 नंबर हमको तीसरे नंबर से मिल जाएंगे। चौथे क्वेश्चन से भी हमको यही हाल है कि 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमको करने हैं, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। हालांकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। प्रश्न 5 दिया हुआ है कि किन्हीं 3 को करने हैं, जिसमें देख सकते हैं आप 4 क्वेश्चन दिए हुए, 3 को करने हैं, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो इस प्रकार ये 12 नंबर का हो जाता है। बात करें इस प्रकार पेपर आपका, तो बात करें तो 12 और 8 20 हो जाता है, उसके बाद 12 8 20 हो जाता है, 50 नंबर का टोटल आप लोगों का पूरे पेपर होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं, एकदम डिटेल्स में आप बात करेंगे किस प्रकार से आप लोगों को पेपर लिखना चाहिए। ठीक, एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, जो हम बातें बताएंगे, अगर उस प्रकार से आप लोग लिख के आते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा नंबर मिल सकता है। और एक और चीज़ कि आप लोगों को मैक्सिमम जितनी हेडिंग कोई हिंदी में नहीं डालेगा, जितनी हेडिंग डाली जाती है सब आप लोग इंग्लिश में ही डालेंगे। भले लिखा कंटेंट आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं, आप लोग हिंदी मीडियम से तो हिंदी मीडियम में लिखे, लेकिन इंग्लिश आप लोग हेडिंग सारे आप लोग को इंग्लिश में ही डालनी होगी। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की शुरुआत। ठीक, देखिए सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, जिसमें से 2 क्वेश्चन हमको करने हैं, और 3 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, तो हम तीनों क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए सर, इसमें पहला नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, नींव की खुदाई की व्याख्या करें और टिम्बरिंग और डी वाटरिंग को समझा।
तो सबको पता है कि नींव की खुदाई कैसे होती है, ठीक, कि नींव की खुदाई कैसे की जाती है। सबसे पहले हम वहाँ पे एक्सकावेशन करेंगे, फिर नींव की वो लाइनिंग डालेंगे, लेआउट जिसको हम लोग बोलते हैं लेआउट डालेंगे, उसके बाद उसकी खुदाई शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग को सबको ये सारी चीज़ें हमको डिस्क्राइब करनी होगी बहुत अच्छे में, कम से कम 3 अच्छे से हमको डिस्क्राइब करनी होगी। साथ ही साथ हमको टिम्बरिंग बतानी होगी। टिम्बरिंग किसको नहीं पता, टिम्बरिंग सबको पता है। डी वाटरिंग किसको नहीं पता है, डी वाटरिंग सबको पता है। ये टोटल 2 क्वेश्चन चौथे नंबर, सॉरी उसमें क्या आपका है जो जिसमें, ठीक, सॉरी कौन सा है, पहला दूसरा तीसरे चैप्टर का है शायद ये, ठीक, तीसरा चैप्टर का है जिसमें आप लोग का आ जाता है इसका फोल्डिंग आता है, ये सब आता है उसी चैप्टर का। चैप्टर सीरियल हम भूल गए, चैप्टर का हमको सब कुछ याद है, ठीक, जिसमें आप लोगों का बॉन्ड वॉन्ड आता है उसी चैप्टर में का ये है टिम्बरिंग और डी वाटरिंग। देखिए डी वाटरिंग क्या होता है ना कि जब हम लोग नींव बनाते हैं, ठीक, तो नींव बनाते हैं तो हमको क्या होता है कहीं कहीं से हो सकता है ज़मीन के ऊपर से कहीं से पानी रिस के आ जा रहा हो सकता है कहीं से ज़्यादा बारिश हो गई कभी तो पानी देखने को मिल जाए। तो उस पानी को हम लोग निकालने के लिए, उस पानी से बचाव करने के लिए हम लोग को कितना कौन कौन से तरीके आजमाते हैं, उसको हम लोग डी वाटरिंग कहते हैं। डी वाटरिंग बहुत सिंपल से प्रक्रिया है, टोटल 5 प्रकार से होती है, 4 या 5 मैक्सिमम, मतलब जो मुख्य होते हैं वो 4 होते हैं, उसी से एक बन के आइए 5वां भी, तो उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं, ठीक। क्वेश्चन देखिए ब की बात करें तो इसमें दिया गया है कि कम गहरी और गहरी नींव में अंतर बताइए। तो आप लोग क्या समझेंगे कम गहरी और गहरी नींव, तो हमको पता है कि नींव 2 प्रकार की होती है, एक हमारी होती है सैलो फाउंडेशन, दूसरा डीप फाउंडेशन, जिसको उथली नींव और गहरी नींव बोलते हैं। तो यहाँ पर कम गहरी का मतलब क्या होता है, हमको बोला गया सैलो फाउंडेशन के बारे में बताना है और डीप फाउंडेशन के बारे में बताना है, मतलब उथली और गहरी दोनों नींव में अंतर बताना है। ये तो हमारा क्वेश्चन रहा, एग्जामिनर का क्वेश्चन रहा कि हमको दोनों का अंतर बताना है। लेकिन हमको अगर नंबर पूरा चाहिए तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे, सबसे पहले हम कम उथली नींव के बारे में बताएंगे, फिर गहरी नींव के बारे में बताएंगे, दोनों के 2-4 टाइप्स बताएंगे। टाइप्स में हम नहीं लिखेंगे, बस टाइप्स में नंबर डाल देंगे कि ये टोटल जो उथली नींव होती है 8 प्रकार की होती है, गहरी नींव 3 प्रकार की होती है, और तीनों सबके नाम लिख देंगे और उसके बाद दोनों में तब जाके अंतर लिखेंगे, तब हमको पूरा नंबर मिलेगा। अगर आप लोग सिर्फ अंतर लिख के आ जाएंगे तो 2 नंबर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाएगा 5 नंबर में, ठीक, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, पहले का तीसरा का, तो दीवालों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए और बाउंड्री और रिटेनिंग वॉल को समझाइए। तो सबको पता है कि रिटेनिंग वॉल क्या होती है, ड्राफ्ट वॉल क्या होती है, सॉरी हम ज़्यादा इंग्लिश तो नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक। दीवालों के वर्गीकरण को बताएं, तो सबसे पहले आप लोग को दीवार, एक मिनट, आप लोग को सबसे पहले दीवालों का वर्गीकरण बताना होगा कि दीवालों को किस प्रकार से बांटा जाता है, किस मटेरियल के बेस पे बांटा जाता है। एक बार याद रखिए, दीवार को उसकी इस शेप के अकॉर्डिंग भी बांटा जाता है, उसकी मटेरियल के अकॉर्डिंग भी बांटा जाता है, उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग भी बांटा जाता है। आप लोग को ये सारी चीज़ें पता होंगी, आपने अभी तक पढ़ लिया होगा तो, ठीक। और जो बच्चे अगले सेमेस्टर में, सॉरी उनका तो मान लो कि क्लियर हो गया, उनके बहुत नंबर आए थे वो तो, ठीक, वो बात की बात। अभी हम बात करें पढ़ाई की बात नहीं कर रहे, हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो दीवालों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। तो दीवालों के बारे में सबसे पहले उसके जितने टाइप्स में दीवार को बांटा जाता है उतने टाइप्स को हम बताएंगे। उसके बाद बौनी दीवार क्या होती है, बौनी दीवार की इंग्लिश होती है ड्राफ्ट वाल, आप लोगों को सबको पता होगा। रिटेनिंग वाल होती है इसकी, रिटेनिंग वाल को, इन तीनों को बताना है। रिटेनिंग वाल किसी चीज़ को रिटेन करने के लिए करता है, खासकर हम लोग पहाड़ों के किनारे रिटेनिंग वाल बना देते हैं कि ये पहाड़ है, इसका मिट्टी इधर सड़क के यहाँ पर रोड जा रही है तो रोड पे ना आ जाए। हम लोग अपने घर के बाहर अगर घर का हम लोग प्लिंथ लेवल ऊपर है तो हम लोग वहाँ पे अगर फिलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग रिटेनिंग वाल बना देते हैं। किसी पार्क में आप लोग रिटेनिंग वाल देख सकते हैं, तो रिटेनिंग वाल आप लोग को पता है बहुत अच्छे से, उसके बारे में आप लोग को लिखना है। इसका हैंड स्केच भी कोशिश करिएगा कि जहाँ जहाँ पॉसिबल हो आप लोग बना सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 में बात करते हैं, ठीक। प्रश्न नंबर 2 में किन्हीं 3 प्रश्नों को करना है, इसमें 4 दिया गया, तो इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे, ठीक, इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे, ठीक। तो देखिए इसमें दिया गया सबसे पहले प्लिंथ बताइए। तो प्लिंथ की आप लोगों को डिफिनेशन बतानी होगी। प्लिंथ का एक बार हल्का सा एक स्केच वाला फिगर बना देना होगा, स्तंभ बताना होगा, मतलब जिसको हम लोग पिलर बोलते हैं, पिलर के बारे में आप लोगों को बताना होगा। प्लास्टर बताना होगा कि प्लास्टर क्या होता है, प्लास्टर क्यों किया जाता है, उसकी आवश्यकताएं, सब कुछ आप लोग बता दीजिएगा। ईंट में बंधन की व्याख्या कीजिए। ईंट में बंधन की मतलब ईंटों में बॉन्ड बताना है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। आप लोग कोशिश करिएगा कि अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसकी फिगर आप लोग जरूर बताइए। जैसे क्या आ गया कि ईंट का बंधन आ गया, मतलब ईंट का जो बॉन्डिंग आ गई, तो बॉन्डिंग में हम दिखा सकते हैं अच्छे से, हम उसका कुछ नहीं तो प्लान तो दिखा ही सकते हैं, प्लान तो हम दिखाई दे सकते हैं, ठीक। एलिवेशन दिखा ना पाए वो तो अलग की बात है, लेकिन प्लान तो सबको आना चाहिए। एलिवेशन खासकर एलिवेशन उतना जरूरी नहीं होता, लेकिन प्लान बहुत जरूरी होता है, प्लान हर जगह बनाना चाहिए, ठीक। तो आप लोग इन सब का फिगर भी बना देंगे अगर पूरा नंबर पाना है जिसको उतना। अब बहुत सारे बच्चे होंगे कहेंगे सर आप बहुत फालतू बोलते हैं, हम ऐसे नहीं करके आएंगे, हम कोई एग्जामिनर जो पूछेगा हम वही बता के आएंगे।
तो जो बच्चे ऐसे होते होंगे आप लोग उनका देख लीजिएगा, जो जितना बताएगा उतना नंबर पाएगा, ये बीटीयूपी का रूल है। अभी तक आप 2 सेमेस्टर पार कर चुके हैं, अगर अभी तक आपको आइडिया नहीं लगा होगा कि इसमें नंबर कैसे लाया जाता है, ठीक, तो वो अलग की बात है। आप लोगों को जो कंटेंट पूछा है उस कंटेंट को शुरू से एकदम समझा दीजिए कि आखिर में, जैसे आप लोगों ने यहाँ से पूछ दिया कि फ्रॉक क्या होता है, तो अब फ्रॉक क्या होता है आप लोग सीधा बता देंगे कि नहीं, ईंट में क्या होता है कि जो ईंट और सीमेंट की बॉन्डिंग होती है उसको मजबूत करने के लिए ईंट के बीच में हम लोग कुछ रफ सा प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं कि ईंट में से कोई वो ईंट का कुछ मटेरियल काट कर निकाल देते हैं, जैसे ईंट में हम लोग को रफ मिल जाता है और उस रफ से हमारी ईंट की बॉन्डिंग मजबूत हो जाती है। तो इसी को डिजाइनदार कर दिया जाता है थोड़ा बहुत, तो उसी को हम लोग फ्रॉक बोलते हैं। इसमें कंपनी अपना लेबल लगा के एडवर्टाइज कर सकती है अच्छी खासी। आप लोग ये सब फालतू चीज़ें लिख सकते हैं, ये अच्छी चीज़ है, ठीक। आप लोग को लिखना भी है, ये पूछा भी यही गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक। लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि आपको पूरा नंबर चाहिए, आपको चाहिए भी 4 नंबर। और आप चाहेंगे कि जितना कम वो पूछा है, वो तो एग्जामिनर तो जानता है कि जो पूछे वो तो सब बताएगा। अगर जिसको नहीं आ रहा वो बगल वाले की कॉपी से देख के भी कभी कभी बता सकता है। लेकिन अगर आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करेंगे, आप लोग बताएंगे कि नहीं हमको फ्रॉक की बहुत डिटेल्स में नॉलेज है, तो 4 में 4 देने से मजबूर हो जाएगा। अरे भाई 4 में 4 नहीं देगा, 3 दे देगा, क्योंकि वो मजबूर है। उसको पता है कि भाई इसमें इस बच्चे ने मेहनत किया है, हाँ इसको अच्छे से पता है, ठीक। चलिए बात करें तो इस क्वेश्चन में हमको बताना नहीं था, हम एक चीज़ बता दें तो हम बस फ्लो में बोलते चले गए। फ्लो के क्यूनोइक का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आप लोग इसके बारे में पहले लिखेंगे फिर चित्र बनाएंगे। इतने याद रखिएगा, केवल जितना पूछा एग्जामिनर उतना नहीं करना है आपको, उतना करेंगे तो उतने नंबर मिलेगा जितना आप लोग अभी तक पाए हैं, ठीक। एक चीज़ आप लोग समझिए, नंबर उन बच्चों के भी आते हैं, बहुत बच्चे इसके देखेंगे आप उसका 30+, 35+, 40+, भाई 45 नंबर तक जाते हैं बीटीयूपी में। ऐसी बात नहीं कि बीटीयूपी नंबर नहीं देता, बीटीयूपी सबको नंबर नहीं देता, क्योंकि बीटीयूपी का कोई भी इंजीनियरिंग वो है, अगर उसमें आप लोग उसमें इंजीनियर जैसा दिखाएंगे कि नहीं आपसे एक चीज़ पूछ रहा है तो आप ऐसा नहीं कि 2 चीज़ बता के आइए, आप जो चीज़ पूछा उसके बारे में शुरू से अंत तक सारी डिटेल्स दे के आइए। वो नंबर क्यों नहीं देंगे, नंबर सब मिलेगा। चलिए ठीक है, बहुत सौ की फालतू की बातें, अब शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 100 में पत्थर की चिनाई के निर्माण में सामान्य सिद्धांत क्या क्या है उसको बताइए। तो आप सबको पता है कि पत्थर की चिनाई 2 प्रकार से होती है, तो आप लोग पत्थर के बारे में बताएंगे कि पत्थर की चिनाई हम लोग से इतने प्रकार से होती है, और उसके बाद उसके टाइप्स हम लोग बता देंगे, तो टोटल ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा खत्म। बात करते हैं 10 नंबर पे, इमारतों में आर्च, आर्च जिसको बोलते हैं हम, जिसको आर्क हम बोलते हैं, हम उसको आर्क बोलते हैं, आप लोग कुछ भी बोलिए, जिसकी हिंदी डार्ट होती है। आर्क एवं लिंटर से आप लोग क्या समझते हैं, आर्क एवं लिंटर का उपयोग बताइए। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें आप लोगों को आर्च के बारे में पूरा बताना होगा, उसका पूरे एक एक कंपोनेंट आप लोग डिफाइन कर देंगे। देखिए कंपोनेंट ज़्यादा नहीं है, कंपोनेंट के नाम लिख दीजिए, हल्का सा फिगर बना दीजिए, कंपोनेंट के नाम शो कर दीजिए। आर्च के बारे में 2 लाइन की हेडिंग है, उसके टाइप्स बता दीजिए कि नहीं शेप के अकॉर्डिंग, कभी भी अगर एक चीज़ अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से आ रहा है तो आप लोग शेप के अकॉर्डिंग उसकी साइज बताएंगे, मटेरियल के अकॉर्डिंग उसकी साइज नहीं बताएंगे, और सॉरी साइज नहीं टाइप, मटेरियल के अकॉर्डिंग उसकी टाइप्स आप लोग नहीं बताएंगे। कुछ चीज़ें आप लोग धीरे धीरे 3rd ईयर कंप्लीट होने तक सीख जाएंगे, चिंता करने वाली बात नहीं है। नहीं सीखे तो फिर आगे जाके इंटरव्यू देते देते सीख जाएंगे, तो उम्मीद है कि हम यहीं से सीखना शुरू कर दें। इसका कहाँ पे किसका यूज होता है उसको हम लोग बता सकते हैं कि ज़्यादा हमको अच्छी अपीयरेंस चाहिए तो हम लोग आर्च यूज कर सकते हैं, अगर हम लोग को ज़्यादा मजबूती चाहिए तो लिंटल यूज कर सकते हैं। ये तो आम बात है, आप सबको पढ़े होंगे, आप सबको आइडिया लग गया होगा। हमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहे हैं, अगर ज़्यादा आप बातें बोल रहे हैं, आप लोग को बकवास लग रही है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा एक बार। पिछली वीडियो में हम केवल क्वेश्चन से क्वेश्चन पढ़ते चले जाएंगे, ठीक। प्रश्न नंबर 3 में बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि किन्हीं 2 के उत्तर देने। चलो ठीक है भाई, 3 दिया है, 2 के उत्तर देने। इसमें पहला कुछ इमारतों में प्रयोग होने वाले विभिन्न दरवाजों की व्याख्या कीजिए। इमारत का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, इमारत में प्रयोग होने वाला मतलब इंटीरियर वाल की बात कर रहा है। क्वेश्चन को समझिए, कोशिश में एक्सटीरियर वाल ये नहीं कोई बता देगा कि सर गेट भी लगता है तो बाहर वाला गेट भी इमारत में आ जाएगा, नहीं, ठीक। इमारतों में केवल हम लोग को इंटीरियर वाल किया जाता है, जो वो दरवाजे के बारे में बताना है जो आपके घर रूम के दरवाजे में लग सकता है। मेन गेट जो होता है घर का होता है मेन गेट, इमारत उसका लग सकता है। उसके बाद टॉयलेट बाथरूम दरवाजे इतने टाइप्स होते हैं, उनकी व्याख्या हमको करनी है, ठीक। बाहर वाले गेट की व्याख्या इसमें नहीं आएगी, एक बात आप लोग ध्यान रखिए। सीलन के इमारत में दुष्प्रभाव से क्या है, तो हमको सबको पता है कि सीलन क्या है, डैमनेस सबको पता है। चौथा क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे कि सीलन क्या होती है, क्यों आती है, सीलन से कैसे बचें, सीलन का क्या दुष्प्रभाव है, सीलन आने से क्या नुकसान हो जाता है, सीलन को भगाने के लिए आजकल कौन कौन से ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं, तो सब पढ़े होंगे आप लोगों को, दुष्प्रभाव उसके अच्छे से पता होगा। कंक्रीट फर्श एवं सिरेमैटिक फर्श तथा पत्थर फर्श की व्याख्या कीजिए। तीनों के आप लोगों को फर्श के नाम बताने, तीनों के फिगर बनाने और उसके बाद व्याख्या कर देनी है। ये क्वेश्चन 100 नंबर खत्म।
क्वेश्चन नंबर चौथे का बात करें, और देखिए चौथे की हम बात करेंगे तो छत उपचार विधि में ब्रिक कोबा से आप लोग क्या समझते हैं। आप लोग को पता है कि जो फॉल सीलिंग होती है, या जो बात करें तो रूफ ट्रीटमेंट होता है, ये रूफ ट्रीटमेंट चैप्टर का है, आप लोग देख सकते हैं। तो रूफ ट्रीटमेंट में बहुत सारे इसके तो आते हैं, ठीक। ब्रिक कोबा आ जाता है, तो उसके लिए हम लोग अब तो बहुत कुछ करने लगे, पहले उतना नहीं होता था, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आता है। आप लोग चाहें तो इसको पढ़ लीजिए पूरा 17 के 17, अगर 16-15 चैप्टर दिया तो 15 चैप्टर एक बार आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। जिसको पूरे 50 में 50 में कम से कम 40 नंबर चाहिए, वो पूरे चैप्टर को रट सकता है। जिसको पास होना है बस हल्की फुल्की नॉलेज उसके लिए काफ़ी है। बात करें ब नंबर की, ठीक। देखिए चौथे का ब पे बात कर रहे हैं, जीने स्टेयरकेस के लेआउट में लेआउट कौन कौन से हैं, किसी एक की विभिन्न, ठीक। तो इसमें सबसे पहले आप लोग जीना, देखिए इस क्वेश्चन को मान लीजिए आप लोगों को पेपर में हर क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हल्का सा एकदम इस क्वेश्चन को लेकर समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेयर केस की बात करें तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्टेयर केस बता देंगे हम लोग कि एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में या अपने भवन से बाहर निकलने के लिए हम लोग एक जो सुविधाजनक जो व्यवस्था बनाते हैं उसको हम लोग स्टेयर बोलते हैं, या जीना बोलते हैं, या स्टेयर, ठीक, स्टेयर बोलते हैं। उसी को कवर करने के लिए जो हम लोग केस लगाते हैं उसको हम लोग स्टेयर केस बोलते हैं। ये सब आप लोग उसमें बता सकते हैं। उसके लेआउट में उसके निम्न प्रकार होते हैं, ठीक। और सबके प्लान आप लोग बता देंगे, सबके नाम बता देंगे, या कोई एक बना के उसमें बहुत अच्छे से उसके कंपोनेंट दिखा देंगे, ठीक। मान लीजिए डॉग स्टेयर बना रहे हैं हम लोग, तो डॉग लेड स्टेयर बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग उसके अच्छे अच्छे कंपोनेंट दिखा देंगे कि उसका राइजर है वो उसका, ठीक। तो सब कुछ एकदम ढंग से हम लोग इसमें डिफाइन करेंगे, तब जाके हमको नंबर मिलता है। और उसके बाद आता है चौथे का सब, प्लास्टर एवं पॉइंटिंग में क्या अंतर है। पॉइंटिंग और टिप, एक बात समझिए, पॉइंटिंग और टिप में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। कभी कभी ये एक टर्म में पूछ लेता है, कभी कभी आपसे दो पूछ देगा कि पॉइंटिंग और टिपिंग में बताइए, तो ये कभी कभी 2 टर्म में पूछ देता है। दोनों में बहुत सिमिलर सा डिफरेंस होता है। इसमें हम लोग को प्लास्टरिंग बताना है, पॉइंटिंग बताना है, कौन ज़्यादा सेफ रहता है। भाई प्लास्टर ऑब्वियस सी बात है महंगा पड़ जाएगा, पॉइंटिंग हमको आसान पड़ जाएगी, लेकिन जो प्लास्टर होता है हमको अपीयरेंस अच्छी दे देगी, टीपिंग हमको अपीयरेंस नहीं देगी। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे लिख सकते हैं, वो तो मन से लिख सकते हैं, उसके लिए कोई पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, मोजेक फर्श क्या होता है, मोजेक फर्श की व्यवस्था कीजिए। तो आप लोग इसको बता सकते हैं अच्छे से, ये बहुत ही है, ठीक। हरित भवन के क्या महत्व है, इसके घटकों के सानिध्य ऊर्जा दक्षता के बारे में बताइए। तो ग्रीन हाउस किसको नहीं पता है, ग्रीन हाउस नहीं सॉरी ग्रीन बिल्डिंग, यहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग होता है, भूल गए थे, थोड़ा नाम ग्रीन हाउस का रटा है तो थोड़ा दिमाग में आ जाता है। ग्रीन बिल्डिंग एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि नेचुरल चीज़ों का यूज करके अपनी ज़िंदगी को सुखदमय बना पाए। जैसे हम लोग एसी क्या करते हैं कि वहाँ पे हम लोग एसी नहीं लगाएंगे, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4 दरवाजे लगा देंगे, चारों साइड से हवा आ रही है, तो हाँ एसी की क्या व्यवस्था है। तो उस प्रकार की जो बिल्डिंग होती है, लाइट ना लगाएं हम लोग, अच्छे खासा वहाँ पे रोशनदान लगा दें कि घर में दिन में लाइट आ रही है, दिन में हम लोग को लाइट की यूज ना करनी पड़े, ठीक। विभिन्न प्रकार के टीप पॉइंटिंग की व्याख्या कीजिए, किसी एक की विवेचना कीजिए। चौथे का 100 नंबर क्वेश्चन है, जिसको आप लोग आराम से लिख सकते हैं। इंग्लिश बॉन्ड का सचित्र विवेचना कीजिए। सबको पता है कि इंग्लिश फ्लेमिंग्स क्या होता है, तो ये आराम से आप लोग लिख सकते हैं। तो ये टोटल आप लोगों का पहला पेपर रहा जो हमारे चैनल पर अपलोड हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों के सारे सब्जेक्ट के सारे पेपर अपलोड हो जाएंगे। अगर कोई सब्जेक्ट हमसे छूट जाता है, क्योंकि हमें और सारे भी काम रहते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक बार कमेंट करिए, हमारी टीम द्वारा उसको मेंशन कर दिया जाएगा हमारे शेड्यूल में, तो हम उसको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा देंगे, ठीक। ये रहा आप लोग का पेपर, आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से आप लोग का कोई पेपर आता है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं अभी तक आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अभी तक अगर आप हमारे चैनल से पहली बार आए हैं तो आप लोग क्या कीजिए कि हमारे चैनल पे एक बार प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिए। वहाँ पे हम आपके सारे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सबके बुक के PDF बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आप लोग को इसी प्रकार का और ज़्यादा पेपर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भाई लोग कुछ ना कुछ एक बार कमेंट कर दीजिए यार। कमेंट करने से हमको ये पता चलता है कि नहीं हमारी पब्लिक एक्टिव पब्लिक है, ठीक। क्योंकि फिर हमको पता नहीं चलता कि हमारा कंटेंट कोई देख रहा है कि हम फालतू में मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए हमने बीच में वीडियो बनाना बंद कर दिया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।